हेलो गाइज। कल से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चे में है। हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे पंजाब कल। वहाँ पर उन्हें कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करना था और साथ ही एक रैली को संबोधित करना था। बट रास्ते में क्या होता है, उनके रास्ते में कुछ किसान धरना करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं और जिसकी वजह से उन्हें फ्लाईओवर पर मतलब ओवर ब्रिज पर लगभग 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है। तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है। तो पूरी न्यूज क्या है, चलिए हम लोग न्यूज को पूरे तरीके से कवर करते हैं। ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ पीएम इन पंजाब। पंजाब में पीएम की जो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, पहले बेसिकली मैं ये बता दूं। एक्चुअली सुबह ही प्रधानमंत्री जी को जाना था पंजाब। कहाँ जाना था? पंजाब जाना था। सुबह ये भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। दिल्ली से निकलेंगे, भटिंडा एयरपोर्ट पर वो सुबह ही पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन्हें जाना था फिरोजपुर, एक रैली को संबोधित करने। फिरोजपुर में एक रैली थी पीएम की, वहाँ जाना था। तो हेलीकॉप्टर के थ्रू भटिंडा से जाना था क्योंकि फिरोजपुर में कोई एयरपोर्ट है नहीं जिस पर इनके जो भी मतलब उसको उतारा जा सके। तो यहाँ से चॉपर लेकर जाना था, जो कि डबल सीटर जो कि जनरली होता है, जो छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से निकलना था फिरोजपुर। अब फिरोजपुर जाना था, बट जब भटिंडा पहुँचते तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपको पता होगा जो पंजाब हरियाणा ये सब रीजन है, इस समय बहुत ज़्यादा वहाँ बारिश हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बैड वेदर था और जिसकी वजह से इनका जो ये चॉपर वाला प्लान था, मतलब जो हेलीपैड से जाने वाला प्लान था, वो कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब तक रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, बिना रास्ता क्लियर के हम उससे नहीं जा सकते। क्योंकि हाल ही में एक दुर्घटना हुई है जिसमें मौसम ही काफ़ी हद तक जिम्मेदार अब तक माना जा रहा है, सीडीएस बिपिन रावत का। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि हम लोग बाई रोड चलेंगे। बाई रोड चलेंगे। रोड के जाते समय ही जैसे फ्लाईओवर पर पहुंचते हैं वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। बट चलिए न्यूज़ को हम लोग आगे देखेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो ये बता दूं पंजाब जा क्यों रहे थे। एक्चुअली पीएम विजिट कर रहे थे पंजाब को 5 जनवरी यानी कि कल। उसमें कुछ फाउंडेशन स्टोन को रखना था या उसका उद्घाटन रखना था। अब बहुत सारे मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे जिसकी लगभग 42,750 42,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। जिनमें सम्मिलित क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये दैनिक भास्कर का है। 42,750 करोड़ के इन प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे पीएम। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते ही, अमृतसर ऊना 4 लाइनिंग हो रहा था, इसका करते। मुकेरिया तलवाड़ा नई रेलवे लाइन बिछ रही थी, इसका पीजीआई सैटेलाइट का। कपूरथला और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, इसका उद्घाटन करते। ये सब इन्हीं सब का फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए जा रहे थे पंजाब में। बट होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि ये निकलते हैं दिल्ली से भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ठीक है, भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ जब उतरते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो इनको जाना होता है सबसे पहले नेशनल मार्टियार्ड मेमोरियल। यहाँ जाना होता है, जो कि पड़ता कहाँ है? हुसैनावाला। पड़ता कहाँ? हुसैनावाला। एक्चुअली भटिंडा से ये डिसाइड होता है कि चॉपर जा नहीं पाएगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम लोग बाई रोड चलते हैं। अच्छा, बाई रोड चलने से पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बाई रोड ही चले गए। इन्होंने वहाँ के जो डीजीपी होते हैं, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है पुलिस की, उनसे पहले कंफर्म किया क्या उनके सारे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं। डीजीपी से पूछा पंजाब के, क्या वो बाई रोड ट्रेवल करना उनके लिए सेफ़ है। तो डीजीपी ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। और ये जो रास्ता था लगभग 2 घंटे का था। भटिंडा से कितने घंटे का? 2 घंटे का था। ठीक है, तो जब इस रास्ते से ये जा रहे थे बट जब 30 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर बचा था पहुँचने में 30 किलोमीटर उससे पहले नेशनल मार्टियार्ड मेमोरियल पहुँचना था इनको, हुसैनावाला। उसके बाद जाना था रैली में। तो यहाँ से 30 किलोमीटर पहले ही जैसे ही फ्लाईओवर पर ये इनकी गाड़ी चढ़ती है, इनका काफिला चलता है, उस फ्लाईओवर के आगे ही
उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है प्रोटेस्टर के द्वारा। ये प्रोटेस्टर कौन थे? वही फार्मर प्रोटेस्टर हैं। इनकी अभी कह रहे हैं कुछ मांगे, अभी मैं बताऊंगा कि ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में कर क्यों रहे थे। इन्होंने अपना तर्क क्या दिया है तो मैं भी वो आपको पक्ष विपक्ष दोनों बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ लगभग, इस प्रोटेस्ट के बाद वो आगे जा ही नहीं पाए और अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 मिनट इनको यहाँ स्टैंड बाई पर रखा गया, ये खड़े रहे, इनकी गाड़ी खड़ी रही। तो ये बहुत ज़्यादा लैप्स ऑफ सिक्योरिटी इसको कहा जा सकता है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पसंद ना पसंद दूसरी चीज़ है, बट उनकी जो सिक्योरिटी है वो सबसे ऊपर आती है। उनका जो शेड्यूल था, ये ट्रेवल प्लान था, वो पंजाब गवर्नमेंट को ऑलरेडी बता दिया गया था। हालांकि पहले चॉपर का था, बाद में ये बाई रोड उसको तुरंत ही किया गया, क्योंकि या तो लौट आते हो या तो जाना था। तो बाई रोड उन्होंने प्रेफर किया क्योंकि चॉपर से जा नहीं सकते थे, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी हाल ही में एक रिसेंट दुर्घटना हुई थी, ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है। और इसीलिए उन्होंने डीजीपी से बात किया। डीजीपी ने जब कहा कि कोई दिक्कत नहीं, पंजाब डीजीपी, तब उन्होंने वहाँ से रवाना हुए एसपीजी के साथ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है। अब फिर जब ये चीज़ें हुई 15 से 20 मिनट तक वहाँ तक खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान आ गए थे, वो हटे ही नहीं और फाइनली इनको गाड़ी अपनी वापस लेनी पड़ी। इस पर यह आया है कि एज द प्रोसीजर दे हैव मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट को ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए थे लॉजिस्टिक के लिए और सिक्योरिटी के लिए। इसके साथ साथ एक कंटेंजेंसी प्लान भी होना चाहिए था। कंटेंजेंसी प्लान में तो आकस्मिक कोई घटना हो तो हमें वहाँ से कैसे निकलना है या कैसे मूव करना है। इस कंटेंजेंसी प्लान को पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय करना था एडिशनल सिक्योरिटी। मतलब जो भी उनका एक एडिशनल कंटेंजेंसी प्लान होता है, आकस्मिक कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो आकस्मिक तौर पर आप कैसे बाहर निकलेंगे, तो ये प्लान होना चाहिए। तो उसमें सिक्योरिटी को मतलब उसको सिक्योर करना चाहिए था सिक्योरिटी के द्वारा। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई दी है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। होम अफेयर ने इसका जवाब मांगा है पंजाब के सीएम से कि क्यों ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जब आपको ऑलरेडी पता था तो ऐसी घटनाएं क्यों घटित हुई हैं। हालांकि पीएम मोदी को वहां से रिटर्न आना पड़ा बिना किसी एड्रेसिंग के। उन्होंने रैली में भी नहीं जा पाए और ना तो किसी परियोजना का फाउंडेशन स्टोन रख पाए। उनकी कानवाई लौट आई फाइनली और अभी वो सुरक्षित भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और फिर वहां से ईजिली पहुंच जाएंगे अपने प्लेस तक, जहां दिल्ली में। अब बात ये आती है, ये तो पूरी घटना मैंने बता दिया। फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे उन्हें पता चला? एक्चुअली शरवण सिंह पांधेर एक्चुअली ये जनरल सिक्योरिटी है किसके? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के। ये कमेटी है किसानों की, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। इन्होंने ये कहा कि जो मिनिस्टर ने कहा था एमएसपी कमेटी गठित करने के लिए जनवरी 15 तक, ठीक है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। और जो पुलिस केस जो हमारी मांगे थी, उनमें मांगों में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इससे पहले कर लिया था, अब लिंक मिल जाएगी उसके डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कि हमारी जो मांगे थी पहले तो ये थी कि एमएसपी कमेटी गठित की जाए 15 जनवरी तक। ये काम अभी तक अधूरा है, इस पर कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। और जो पुलिस केस हुए थे उस मतलब आंदोलन के दौरान, उसको विड्रा करना था, विड्रा मतलब हटाना था हर स्टेट के द्वारा किसानों पर से, ये भी अब तक नहीं हुआ है। और जो लखीमपुर खीरी केस था, जिसमें आपको पता होगा बीजेपी के नेता आशीष कुमार, आई होप नाम है, उनका एक प्री प्लान था किसानों को मारने का, उनको भी अब तक कैबिनेट से उनका इस्तीफा नहीं हुआ है और अब भी वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। और जो पेनल्टीज़ लगाई गई थी किसानों पर स्टेबल बर्निंग के लिए, स्टेबल बर्निंग मतलब जो ये वो होता है पैरा या पुआल जिसे कहते हैं, इसको जलाने पर जो भी उन पर पेनल्टीज लगाई थी वो हटाने के लिए कहा गया था, वो भी अब तक नहीं हुआ है। तो जितनी चीज़ें प्रोमिसेस की गई थी हम लोग धरना हम लोग का हटाने के लिए, उन सब में एक भी काम अब तक गवर्नमेंट के द्वारा, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। ये हमारी मांगे थी, इसीलिए हमने पीएम का रास्ता रोका। फाइनली ये उनका कहना है किसानों का कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, उनका प्रोटेस्ट करने का रीज़न क्या था। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये बताया गया कि उनके जो प्रोमिसेस उनसे की गई थी उसको पूरा नहीं किया गया है अब तक, उस पर कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए उन्होंने इस रास्ते को रोका।
अब बात यहाँ थी पंजाब के सीएम ने क्या रिस्पांस दिया है इस सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर। पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, आपको पता होगा पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने थर्सडे ये एड्रेस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीएम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई है उनके रास्ते में हमारे स्टेट में, उसके लिए एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। मतलब एक पूरे तरीके से उसका जांच और पड़ताल होगा कि ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं ये क्यों हुई हैं मोदी जी के विजिट में। और यहाँ पर फाइनली उन्होंने कहा कि कोई डेंजर प्राइम मिनिस्टर को नहीं था, ऐसा उन्होंने वो किया। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंडक्ट की जाएगी, इस पर कोई फाइनली रिपोर्ट तैयार की जाएगी और एमएचए को भेजी जाएगी। एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। अब फाइनली यहाँ एक चीज़ ये सामने आती है कि सिक्योरिटी ब्रीच को ही लेकर हमने 2 बार ऑलरेडी हमारे 2 पीएम को हमने खोल दिया था। एक है राजीव गांधी जी और दूसरे इंदिरा गांधी जी। इस सिक्योरिटी ब्रीच को ही लेकर ऐसी समस्या आई थी और इसी के लिए एसपीजी एक ग्रुप बनाया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये एक रूल बनाया गया, एक लॉ बनाया गया, इसके तहत सिर्फ पीएम को एक स्पेशल सिक्योरिटी दी जाएगी। पहले तो इसमें कई बड़े पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व जो बड़े नेता होते थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी दिया जाता था। लेकिन अभी के केस में एसपीजी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उन पर कोई ऐसी चीज़ें ना हो पाए। ये एसपीजी है और फाइनली पीएम वापस पहुंच चुके हैं अपने प्लेस पर, कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। दिक्कत इसमें यह है कि वो जो रास्ता जहां उनको रोका गया था फ्लाईओवर पर, वो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है। आपको बता दूं कि पंजाब से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डेंजरस हालत बन सकती थी, बट कोई कैजुअलिटी हुई नहीं। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है ये नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली वो कैसे हैं डजेंट मैटर, बट ही इज़ अ पीएम ऑफ आवर कंट्री। तो आई होप न्यूज़ आपको क्लियर रही होगी। मैंने अपने तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है। और इस पर जो पुराने सीएम थे पंजाब के, उन्होंने मांग की है किसकी, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की, कि इस पर क्या लग जाए, राष्ट्रपति शासन। हालांकि अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है, बट उनका ये डिमांड था कि सिक्योरिटी, एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जब सिक्योरिटी ब्रीच होती है, किसी भी सेंट्रल का कोई आदेश अगर आता है, उसका पालन अगर स्टेट ढंग से नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लाया जा सकता है। ये रूल जो आर्टिकल है 356 है शायद, उसमें ये रिटर्न है, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। 356 में ये रिटर्न है कि अगर कोई भी सेंट्रल अगर उससे कहता है कि ये काम होना चाहिए सिक्योरिटी के पर्पज से, अगर वो सिक्योरिटी ब्रीच की जाती है, तो स्टेट में राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। हालांकि आगे क्या होगा इसके लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फाइनली न्यूज़ थी, आई होप आपको बताना चाहिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।